आप बनाओगे तो आपके पैर काट दूंगी या मैं सर के पैर काट दूंगी। झाड़ू लगाती हूँ तब भी कहते हैं झाड़ू तो ढंग से नहीं लगाती बल। अच्छा, इतने टोकते हैं वो, तुम्हें यहाँ से हटाया जाएगा। अच्छा नौकरी से निकाल देंगे। हाँ। इससे आप दराती लेके बैठ गए। हाँ, कितनी बड़ी दराती थी। दादाजी वहाँ घास काटने के लिए लाए थे। चाय में तो कभी हमेशा नुक्स निकालते हैं जब भी बनाओ। आपके साथ क्या घटना हुई चाय को लेकर वो बताइए आप। चाय को लेके मैं जब भी बनाते हैं तभी कहते हैं कि चाय में कुछ कमी बता देते हैं। अच्छी नहीं बनाई है। नहीं, मजा नहीं आ रहा है चाय में। ना। टीचर टाइम से आते नहीं आते स्कूल। टीचर से पहले हम लोग आ जाते हैं 7 बजे तो मैं आ जाती हूँ। टीचर लोग देर में आती 7:45 बजे तक। भोजन माताओं से बेकार कराना बंद करो। बार बार बनानी पड़ती है चाय, टीचर करते हैं परेशान। किसको? भोजन माताओं को। इसके उपलक्ष्य में यहाँ पर आज उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में आप पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पर चल रहा है भोजन माताओं का धरना प्रदर्शन। तो आज वही खबर हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं और इन लोगों से भी बातें करेंगे। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो के साथ। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर के बुद्ध पार्क से आज ये वीडियो दिखा रहा हूँ। यहाँ पर तमाम भोजन माताएं जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। उसके बाद इनका जुलूस जो है हल्द्वानी के तिकोनिया से मंगल पड़ाव का जो अम्बेडकर पार्क है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पार्क, वहां तक जाएगा। इनकी मांग ये है कि हमको मानदेय दिया जाए सबसे बड़ी बात, और हमारी तनख्वाह बढ़ाई जाए। और ऊपर से सबसे बड़ा आरोप टीचरों पे ये लगा रहे हैं कि हमारे लिए जो चाय होती ना, कभी फीकी बनाओ, कभी ये बनाओ, 4-4 मंजिल तक जाओ, ये करो वो करो, तमाम चीजें लेके यहाँ पर आज आए हैं। तो उसी पे हम आज चर्चा करेंगे और इनसे बातें भी करेंगे भोजन माताओं से कि इनकी समस्या क्या है। बने रहना आप चैनल में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करना। चलते सीधे इनके पास। तो देखिए आप यहाँ पर तमाम धरना प्रदर्शन करते हुए माताएं बहनें। बता रहा हूँ यहाँ पे प्रगतिशील महिला। बताइए आज धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप, क्या दिक्कत है? धरना प्रदर्शन बहुत कुछ है यहाँ पे। एक तो इनकी तनख्वाह बहुत कम है, बेगार करवाते हैं स्कूलों में। झाड़ू सफाई से लेके सारा ताला खोलने से लेके बंद कर, जितना फोर्थ कर्मचारी का काम होता है चपरासी का, चौकीदार का काम होता है आपसे कराया जाता है। सारा भोजन माताएं करती हैं। और उसके बावजूद भी उनका इतना उत्पीड़न होता है। अगर वो मना करती हैं तो निकालने की धमकी। उत्पीड़न किस तरह का उत्पीड़न? यही कि तुम नहीं आओगे तो तुमको निकाल दिया जाएगा स्कूल से। जबकि जो प्रिंसिपल है या टीचर है उनका कोई राइट नहीं बनता, ना रखने का ना निकालने का। सरकार रखती है, सरकार निकालेगी, लेकिन उनको लगातार धमकियां मिलती रहती हैं भोजन माताओं को। टीचर देता है या फिर प्रिंसिपल देता है? टीचर प्रिंसिपल जो भी वहाँ पे कार्यरत है वो सब परेशान करते रहते हैं भोजन माताओं को। और क्यारी बनवाने का काम करते हैं। ताला खोलना हुआ सुबह, फिर ताला बंद करके जाना हुआ, साफ सफाई हो गई, झाड़ू पोछा हो गया, चाय हो गया, डाक पहुंचानी हो गई। अगर यहाँ तक कि भोजन माताएं अगर थोड़ी पढ़ी लिखी तो उनसे स्कूल के बच्चों की क्लास भी दिलवाते हैं कि भाई आप पढ़ाओ इनको। और मिलता कितना है उनको? केवल 3000 रुपए मिलता है। तो हमारा ये मानना है कि जो न्यूनतम वेतन सरकार कहती है कि न्यूनतम वेतन लागू किया है हमने, तो कम से कम भोजन माताओं पे भी ये चीज लागू हो कि जो 18,000 न्यूनतम वेतन मान है वो उनको लागू किया जाए। काम क्या ठहरा आपका? सिर्फ केवल खाना बनाने का है। जो भोजन माताओं का जियो है सरकार ने जो बनाया है, उसने कहा है कि 2.5 घंटे भोजन माताओं का जो समय अवधि है 2.5 घंटे की है। 2.5 घंटे में वो आएंगी, किचन साफ करेंगी, अनाज साफ करेंगी, खाना बनाएंगी, साफ सफाई से बच्चों को खिलाएंगी और बर्तन साफ करके, किचन साफ करके, ताला लगा के घर चली जाएंगी। 2.5 घंटे का काम है। लेकिन काम उनका होता है 6-7 घंटे, 5 घंटे, शाम तक भी रोक के रखते हैं वहाँ पे। ये उनका काम है। ये उत्पीड़न। आपका क्या नाम है? मेरा नाम बिंदु गुप्ता, प्रगतिशील महिला एकता केंद्र। धन्यवाद बात करने। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? नंदी देवी। कहाँ आप भोजन पकाते हैं विद्यार्थियों के लिए? हाँ, कहाँ पकाते हैं, कौन से एरिया में? रामनगर मंगलार स्कूल। कौन सा स्कूल? मंगलार। कितने से 1 से 5 तक? हाँ, तो आप कितने बजे सुबह जाते हैं वहाँ? 8 बजे। 8 बजे जाते हो। तो आपका क्या क्या काम रहता है स्कूल में? बच्चों को दूध पिलाना और बर्तन धोना, मतलब बच्चों की क्लास में से बर्तन उठाना और बर्तन चाय के दूध के बर्तन भी धोते हैं और थाली और वो भी धोते हैं। उतना ही काम। झाड़ू भी लगाते हैं, चटाई भी बिछाते हैं। आपका काम सिर्फ किचन का रहता है? हाँ। एक्स्ट्रा काम क्या क्या करते हो आप? क्यारी भी बनाते हैं, सफाई भी करते हैं, फील्ड की सफाई भी करते हैं, झाड़ वहाँ पर चपरासी नहीं रहता है? नहीं, हाँ। हम करते हैं सर। अच्छा, आपने शिकायत नहीं करी फिर आगे को एसडीएम डीएम साहब को? वहाँ सुनता है हमारी कोई नहीं सुनता है। अच्छा। हम गेट पर कहाँ शिकायत करी आपने? कहीं भी धरना प्रदर्शन में जाते हैं। धरना प्रदर्शन तो अलग है, शिकायत कहाँ करी?
कहीं नहीं करी। अच्छा, तो कैसे होगा? अब कैसे होगा, तभी तो यहाँ एकदम से आप बड़े मंत्री की बात थोड़ी ना जाएंगे, पहले तो जो वहाँ के डीएम है, एसडीएम है, उनसे कहोगे ना। रोज हमको गेट पर झाड़ू लगाना पड़ता है। अब आम के पेड़ हैं तो झाड़ू, वो तो पत्ते तो गिरेंगे ही। जो काम चपरासी का है आपको करना पड़ता है। हाँ, वो हम करते हैं। तो इससे आप नाराज क्यारी हैं? बनाओ, हाँ क्यारी बनाओ और किचन गार्डन बनाओ। हम अपने किचन के आगे सफाई करते तो हम कब तक करेंगे, पत्ते तो रोज गिरेंगे। अभी भोजन माता है क्या? कहाँ भोजन बनाते हैं आप? कौन सा स्कूल है? नहीं पता। नई बस्ती कहाँ? हल्द्वानी में? मालदन, हैं? नई बस्ती मालदन, कहाँ हुआ है, कौन से एरिया में? रामनगर। रामनगर के हुआ? ये सभी रामनगर के हो गया आप लोग, या फिर हल्द्वानी के भी हैं? हल्द्वानी की भी सभी मिक्स है। हाँ। तो आप वहाँ क्या करते हैं, कितने से कितने क्लास तक के बच्चों का भोजन बनाते हैं? 6, 7, 8। तो आपका काम सिर्फ भोजन बनाना है, तो आपसे क्या क्या काम कराया जाता है वहाँ? भोजन बनाने के अलावा और भी काम करते हैं आप? ना, और नहीं करते हैं, और जगह भी करते हैं, कहीं के करते हैं, हमारे आस-पास में करते हैं। तो आपको क्या टीचर झाड़ू लगाने के लिए बोलते हैं? नहीं कहते, सबको नहीं बोलते ना, किसी किसी को हाँ, बोलते हैं। किसी को बोलते हैं। किसी किसी को। जैसे आप, स्कूल में टीचर ऐसे होते हैं, हमारे उसमें तो ठीक है अभी। आपके उसमें सही है, आप सम्मिलित हैं इसमें। हाँ। जी बताइए, क्या नाम? शोभा, आप भी भोजन माता है? मैं भोजन माता संगठन से हो, चलो ठीक है। आप भी भोजन माता हो? यूनियन से हूँ भोजन। यूनियन से हो ना, चलो ठीक है। तो इनके साथ आप सहयोग करने के लिए आए हैं? हाँ सर, हम लगातार सहयोग कर रहे हैं और इनकी भोजन माता यूनियन हमने 2018 में बनवाई थी, तब से हमारा लगातार धरना प्रदर्शन चल रहा है। और हम यही मांग करते हैं कि भोजन माताओं से जो अतिरिक्त काम कराया जा रहा है उसका अतिरिक्त पैसा दिया जाए और भोजन माताओं को स्थायी किया जाए और भोजन माताओं का न्यूनतम वेतन दिया जाए। भोजन माताएं चपरासी का काम क्यों करे? सर, वो भोजन माता जब से कोरोना काल आया तब से जो चपरासी थी उनकी भर्ती, वो बेचारे उम्र होने पर वो हट गए हैं, तो तब से किचन गार्डन भी कोरोना काल से भोजन माताओं ने खाना नहीं बनाया तो ये बनाया गया था। अब भोजन माताओं को झाड़ू से लेके, क्योंकि 4th क्लास कर्मचारी ने भर्ती नहीं कर रही है सरकार, तो भोजन माताओं से करा रही है। तो हम ये चाहते, ठीक है भोजन माताओं को काम करने के लिए रखा है, भोजन माता काम करती हैं, तो हम ये कह रहे सरकार से कि हमारा मेहनताना जो है वो दिया जाए और हम काम करने के लिए रखा है और हम काम करें। और तीसरी बात, भोजन माता को 25 जो पहले का था कि 26 बच्चे पे दूसरी भोजन माता, वो किया जाए और बच्चे कम होने पे भोजन माताओं को नहीं हटाया। क्या नाम आपका? मेरा तुलसी छिमुआर, रामनगर से। धन्यवाद। अभी हमारे एक भोजन माता और हैं यहाँ पर, क्या नाम आपका? राजकिरण, कौन से स्कूल में, कौन से एरिया में आप भोजन माता के पद पर कार्यरत हैं? काशीपुर कुंडेश्वरी किसान इंटर कॉलेज। समस्या क्या है बताइए आप? समस्या 300 बच्चा है, हम 4 भोजन माता हैं, जिससे का खाना जो टीचर भी खाते हैं तो उनकी भी हम थाली धोनी पड़ती है। कितने बच्चों पे एक भोजन माता होनी चाहिए? बच्चों पे तो तुम्हारे की 50 के बाद होनी चाहिए। 26 से दूसरी भोजन माता। 26 बच्चों पे एक भोजन माता है, तो आप 3 से हैं तो 6 ही है, कम है मतलब? कम है, 4 ही है। 4 हैं हम। तो समस्या क्या है आपको? समस्या ये है कि खाना ज्यादा बनाना पड़ता है, कम भोजन माता, बच्चे ज्यादा हैं, चूल्हे पे खाना बनाते हैं, गैस वो नहीं है हमारे पास। गैस नहीं है? किस में बनाते हैं? चूल्हे पे बनाते हैं। लकड़ी कहाँ से आती? लकड़ी ला के देते हैं हमें मोल। क्या पैसा मिलता है उसका? अब वो तो उन्हें पता होगी, पैसा मिलता होगा जब भी तो लकड़ी ला के देते होंगे। लकड़ी स्कूल प्रशासन ला के देता है? हाँ। अच्छा। चाय का क्या मामला है? चाय का चाय ये अदरक नहीं है, दूध कम है, कड़वी होगी, और ये दूध को तो फिर ना कहते हैं, लेकिन जैसे दूध चाय वाली लगा रखी है वो चली जाती है तो फिर हमें ही करना पड़ता है, चारों में से एक जने को। क्या स्कूल में टीचरों को भी खाना खाना अलाउड है क्या, या नहीं है? ये खाते हैं टीचर खाना। टीचर भी खाना खाते हैं, जो कि सिर्फ बच्चों के लिए होता है? बचने के बाद खाते हैं या पहले ही लाओ कहते हैं? बचने के बाद भी खा लेते हैं, पहले भी खा लेते हैं। जैसे बच्चों से पहले लाओ भाई हमें दे दो। हाँ, क्लास लगती है कि हमारे वो पीरियड चलेगा, इससे हम खा लेते हैं खाना। अच्छा। उनको अलाउड है क्या उनको, शिक्षकों को खाना? शिक्षक ना, उनको तो नहीं है शिक्षक, सिर्फ बच्चों के लिए है ना? हाँ, सिर्फ बच्चों को। तो शिक्षक को नहीं खाना चाहिए, सिर्फ बच्चों के लिए खाना है? हाँ, बच्चों के लिए खाना। जो मिड डे मील, क्या क्या अलाउड है स्कूल में? सर उनको जो मिड डे मील वाले हैं टीचर, उनको खाना अलाउड है, वो खाना तक नहीं जो मिड डे मील वाले टीचर है उनको अलाउड है? अलाउड है। बाकी बाकियों को अब वैसे तो खाते ही हैं, पर नहीं है उनको। चाय का क्या मामला है? चाय में तो कभी हमेशा नुक्स निकालते हैं जब भी बनाओ। आपके साथ क्या घटना हुई चाय को लेकर, वो बताइए आप।
चाय को लेके बस जब भी बनाते हैं तभी कहते हैं कि चाय में कुछ कमी बता देते हैं। अच्छी नहीं बनाई है, नहीं मजा नहीं आ रहा है चाय में। ना अदरक चीनी ज्यादा हो गई, कभी कभी अदरक को कम हो गया। आप जैसा सामान देंगे वैसे तो बनेगी। तो आप उनको पूछ के नहीं बनाते हो कि आप फीकी लोगे या दूध वाली लोगे? फीकी भी निकालते हैं और मीठी भी निकालते हैं, फिर भी नुकसान निकालते फिर हैं। भी नुकसान निकालते हैं। क्या प्यार से बोलते हैं या फिर ऐठ के? नहीं नहीं, एकदम कह देते हैं कि आपने चाय सही नहीं बनाई। अच्छा, रोज बोलते हैं या फिर कभी कभी? कई प्रोग्राम तब चाय बनाते हैं, रोज नहीं बनाते हैं। रोज चाय नहीं बनती है? चाय भी क्या अलाउड है क्या वहाँ बनाना? प्रोग्राम में बनाते हैं, वैसे आप कहते हैं मीटिंग है, मुझे पेरेंट्स से मीटिंग हो गई या कोई कार्यक्रम हो गया, रिटायरमेंट हुए, वैसे तब चाय बनाते हैं, तब वैसे नहीं बनती? वैसे नहीं बनाते। क्या स्कूल में बच्चों को दूध भी प्रोवाइड होता है क्या? दूध एक बनाते बच्चे पे कितना, 1 गिलास 2 गिलास? हैं। अब वैसे तो बच्चा पी ले दोबारा भी दे देते हैं, अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना खाना है। तो समस्या क्या है यहाँ पर, इतने लोग जो बैठे हो इतनी तपती धूप में, दिक्कत क्या है आपको? तो भैया सर सैलरी तो कुछ भी नहीं है ना, जितना काम है सैलरी थोड़ी है उतनी। सभी भोजन माताओं की कितनी सैलरी है जितने आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? 3,000 रुपए। अब 3,000 में क्या होगा बताओ? काम कितने हजार का हो रहा है? है अरे तो पता ही नहीं क्या भाव चल रहा है। आम महंगे हो रहे हैं, 200-300 क्या रुपए। आप झाड़ू भी मारते हैं क्लासरूम में? नहीं, हमें और दिक्कत क्योंकि नहीं यहाँ पर धरने में बोल रहे थे कि हम झाड़ू मारते हैं। है। हम नहीं मारते, झाड़ू तो हम मारते हैं, ताला खोलते हैं। हम तो रानवा जी इंटर कॉलेज आप झाड़ू मारते हैं स्कूल में? हाँ। कहाँ, क्लासरूम में हाँ, सारे क्लास जहाँ में। बच्चे बैठते हैं? हाँ और क्या करते हो? स्कूल का ताला भी आप ही खोलते हो? हाँ जी। चपरासी नहीं है वहाँ? चपरासी नहीं है, चपरासी हम तो बना रखे हैं। टीचर टाइम से आते नहीं आते स्कूल? टीचर से पहले हम लोग आ जाते हैं, हाँ। तभी टीचर कहती है कि देर में आ रहे हो आप लोग। टीचर कितने बजे आने का समय है टीचरों का स्कूल में? सुबह का स्कूल है आजकल तो। तो 7 बजे तो मैं आ जाती हूँ, टीचर लोग देर में आती, 7:45 बजे तक है। चाबी खोलती हूँ, ताला खोलती हूँ, हाँ, गेट हाँ, खोलती हूँ उनके लिए। ना, इनकी समस्या जाननी चाहिए ना, ये कब आ रहे हैं? अच्छा, मुझे परेशानी अच्छा, है। आप स्कूल की ताला खुद खोलते हैं, जो काम है चपरासी का? हाँ, और जरा झाड़ू लगाती हूँ तब भी कहते हैं झाड़ू तो ढंग से नहीं लगाती बल। अच्छा, इतने टोकते हैं वो। कहते होंगे तो तरीका नहीं है क्या झाड़ू लगाने का? ऐसा हाँ हाँ, टोकते रहते हैं। टोकते होते रहते हो। कभी फील्ड में तुम झाड़ू लगाओ, कभी कुछ करो, ये करो वैसे करो, तो ये काम मेरा नहीं है ना सर। जैसे स्कूल में जो प्रेयर होती है, प्रार्थना जो होती है, क्या उस समय सारे टीचर आ जाते हैं स्कूल में? हाँ, तब आ जाती है वो। अच्छा, उससे पहले खोलने नहीं ना आते? चपरासी है ही नहीं वहाँ? ना, कौन सा स्कूल है आपका? धर्मपुर ओले पीर मदारा। कहाँ हुआ है? कौन, रामनगर में? हाँ जी। चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। कितने साल से काम कर रहे हैं वहाँ? 6 साल हो गए। चलो ठीक है। अब मांग क्या है आपकी? मांग तो ये जो लेके बैठे हैं आप, ये तो तनख्वाह बढ़ी जाए। हाँ, तनख्वाह बढ़ने की तो कितनी। चलो ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू पाठक है। कौन से एरिया में, कौन से स्कूल में आप भोजन माता के तौर पे काम करते हैं? मैं पौलगढ़ इंटर कॉलेज में। कहाँ हुआ? कौन सा एरिया? रामनगर? ये कोटाबाग। कोटाबाग में हुआ। हाँ। तो समस्या क्या हुई? चाय से लेके सबसे बड़े मुद्दा जो है चाय से लेके है। चाय 2-2 3-3 बार चाय बनानी पड़ती थी। उसके बाद कभी किसी के लिए बिगर मीठे की निकालो, किसी के लिए ज्यादा मीठा, किसी के लिए फिर ऐसे कैसे हो जाता। किसी को बिना दूध का, किसी को बिना पत्ती का, हाँ, किसी को बिना चीनी का। बिगर यही समस्या हो गई थी। चाय बनाने से पहले पूछते नहीं थे आप उनको? पूछते थे, पूछने के बाद कभी गलती हो ही जाती है, तो इसलिए उस दिन तो गलती भी नहीं थी। 5 मिनट लेट हो गई थी मैं, तो दूसरी भोजन माता आ गई थी, तो उन्होंने कहा इतने लेट में आ रहे हो। मैंने सर से एक ही बात कही, मैंने कहा सर देखो लेट तो हर किसी को होती है, कोर्ट में अगर जज साहब भी आते हैं उनको भी लेट होती है ना, तो ये थोड़ी स्कूल से निकाल दोगे, या तो मेरी गलती बताओ। लेट चाय बनाने में हुआ या स्कूल आने में? स्कूल आने में लेट हो, कितना लेट हुआ? 5 मिनट लेट हो गई थी। सिर्फ 5 मिनट? हाँ। अपना क्या टाइम से आते हैं टीचर? टीचर तो हमसे आगे आ ही जाते हैं फिर। कभी कभी वो भी तो लेट आते होंगे। हाँ, यही बात मैंने उस दिन कही, तो उसके बाद जब उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। किसको कहे, प्रिंसिपल था या नॉर्मल टीचर था? ना, प्रिंसिपल सर थे। अच्छा। आ तो वहाँ से चले गए हो, ट्रांसफर हो गया उनका, तो उसके बाद इस टाइम टीचर सब सही है हमारे स्कूल में, इस टाइम कोई परेशानी नहीं। दराती वाला क्या मामला? डराती क्या, फिर यही हुआ ना, उन्होंने कहा तुम खाना खाना। क्या हुआ आगे को? जब आप लेट आए, उन्होंने बोला कि लेट क्यों आए, आपने बोला सॉरी गलती होगी, फिर क्या बोले वो? उन्होंने कहा तुम्हें यहाँ से हटाया जाएगा। ऐसा नौकरी से निकाल देंगे? हाँ, मैंने कहा नौकरी में अगर निकालने के लिए रखा तो पहले बोला क्यों नहीं उसी टाइम जब यहाँ पर आई मैं। मेरे को हो गए वहाँ पर करीब 10 साल। 10 साल हो गए, मतलब मेरे तो उस टाइम सही मिल रहा था, मतलब 2000 मिल रहे थे, उसके बाद 1000 और बढ़ रखे हैं,
तो जब उन्होंने कहा नहीं तुम घर चले जाओ और दूसरी रखेंगे ये है, मैंने ताला मारा रसोई पे और बैठ गई, सीधे ऑफिस के आगे बैठी, मैं वहाँ से हटी नहीं। फिर दूसरी भोजन माता बोली चलो हम आप बना लेते हैं, फिर कल से जो करेंगे। मैंने कहा ऐसा है मैं खाना नहीं बनाने दूंगी और ना बनाओगे आप बनाओगे तो आपके पैर काट दूंगी या मैं सर के पैर काट दूंगी। इससे आप दराती लेके बैठ गए? हाँ, कितनी बड़ी दराती थी? दराती वहाँ घास काटने के लिए लाए थे, हम सफाई करते थे उस टाइम पे। तो उसके बाद फिर सर लोग सब आए और साहब भी आए बाहर, उन्होंने कहा ऐसा है आज गलती हो गई, भी आइंदा नहीं डांटेंगे हम आपको। कोई बच्चे थोड़ी हैं हम जो हमको डांटोगे, आप लोग भी तो लेट आते हो और कभी बच्चों को पढ़ाने नहीं जाते हो। मैं खूब लड़ी वहाँ पे। उसके बाद उस दिन से उन्होंने मतलब कोई चीज के लिए भी दबाव नहीं डाला, फिर चाय भी बंद करा दी और उनका जो खाना जाता था वो खाना भी बंद करा दिया, खाना भी नहीं देते हैं अब। और कभी कभी जैसे मतलब वहाँ वो कहते हैं ना सैंपल लेना है या तो आप लोग लो या वहाँ भी देते हैं, हम आप देते हैं। और मैं कहती हूँ जैसे हम यहाँ भेज रहे हैं बच्चों के वैसे बर्तन नीचे आने चाहिए। अगर बर्तन आप लोग नीचे नहीं भेजोगे तो बर्तन को हम नहीं धोएंगे। फिर दूसरे दिन जैसे बर्तन छूट गए तो वही धो के देते हैं बर्तन को, हम नहीं धोते। नारी शक्ति जिंदाबाद होगी वहाँ। हाँ। तो जैसे वो लोग कभी जैसे क्लास छूट जाती है, आधा घंटा 40 मिनट की जो भी क्लास होती है, जैसे घंटी बज जाती है, क्या वो टीचर तुरंत अटेंड करते हैं क्या क्लास, दूसरी क्लास? लेट तो होती है उनको, क्योंकि आपको ज्यादा पता होगा ना क्यों आप स्कूल में होते हो। कभी वो कहते हैं हमने घंटी सुनी नहीं, आप कैसे नहीं सुनी, मैं तो लड़ जाती हूँ वहीं पे, मैं चुप नहीं रहती। तो उनको घंटी भी नहीं सुनाई देती? कभी आपने उस पर रहते हैं ना बच्चों को समझाने में, चलो हम मानते हैं। फिर मैं कहती हूँ जब तुमसे गलती होती है तो हमको भी मत डांटो, हमसे होती है गलती। कभी ऐसा हुआ कि मतलब टीचर लेट आए, जैसे क्योंकि आप तो कितने साल से काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो कभी कोई टीचर लेट आया, कभी कोई आया ही नहीं, कभी टाइम से पहले ही छुट्टी होगी, ऐसा कभी हुआ स्कूल में? ऐसे टाइम से पहले तो छुट्टी नहीं होती है, टाइम से होती है, ऐसा कोई नहीं है। स्कूल सब सही है, टीचर सब सही है। पहले जो सर थे साहब, प्रिंसिपल साहब, वो थे जरा इस टाइम में कि मतलब उनको कोई पढ़ाने का उसका कोई वो नहीं था। अब तो ट्रांसफर हो गया उनका। और जो इस टाइम टीचर है, एक टीचर पहले ऐसा था कि कोई मतलब नहीं पढ़ाने से, आओ खाओ जाओ, वो भी आपने बंद करा दिया। हाँ वो भी बंद करा दिया। तो आप जो टीचर हैं वो बहुत बढ़िया टीचर हैं। और जैसे हम भोजन माताओं को कोई चीज चाहिए हमने कह दिया, वो दे भी देते हैं और हेल्प भी बहुत करते हैं। गरीब गुरुओं के बच्चों की फीस भी भरते हैं। धन्यवाद। बात क्या नाम है? चंपा गिनवाल। क्या समस्या लेके आए हैं? हमारी ये समस्या है, पहले तो आपके यूट्यूब पर ढेर सारी वो शुभकामनाएं मेरी तरफ से, हम आपके यूट्यूब को देखते हैं। हमारी ये समस्या है कि स्कूलों में हम 25 साल हो गए, अभी तक हमें 4th क्लास का दर्जा नहीं दिया गया है। और स्कूलों में होने वाला उत्पीड़न बंद करा जाए। कौन सा उत्पीड़न? स्कूलों में क्या झाड़ू लगाना और क्या कहते हैं, कहीं कहीं स्कूलों में दाल में आटा मिला देते हैं। हम जब स्कूलों का सर्वे करने गए, कहीं कहीं स्कूलों में मैडम कहती है दाल में आटा डालो, दाल मतली होगी तो उसमें आटा डालो। और बच्चों के हिसाब से किसी स्कूलों में मतलब वो नहीं देते हैं, दाल चावल सब्जी नहीं देते। भोजन माता जागरूक नहीं, जो भोजन माता जागरूक है मैडम को कहती है तो उस भोजन माता का मैडम उत्पीड़न कहते इसको निकाल देंगे, ये किसी काम की नहीं है। ये हमारे वहाँ तो मेनू बना होगा ना खाने का? तो मेनू बना है, जैसे एक बच्चे का 150 ग्राम चावल आ रहा है, 30 ग्राम दाल आ रही है और 75 ग्राम सब्जी आ रही है। ये चीज किसी भोजन माता को पता है, उसे पता है एक बच्चे का इतना आ रहा था, ये इतने बच्चे आ रही तो इतना होना चाहिए। उस भोजन माता को पता है तो उसके खिलाफ आवाज उठाते। उसने कहा ये इसको तो सब पता है, हमारा घोटाला पकड़ दे रही है स्कूलों में करके। ऐसा करके मैडम उस भोजन माता से चिढ़ती है। फिर उन्होंने कहा इसको निकालो, ये काम की नहीं है, ये हमारा वो कर देंगे करके। स्कूलों में बहुत जगह हम सर्वे करने गए, कई स्कूलों में मडवे का आटा डाल के दे रहे मिला के भ्रष्टाचार कर रहे थे वो लोग। हाँ, स्कूलों में भ्रष्टाचार हो रहा है, सब स्कूलों में हो रहा है। अनाज का पैसा होता था वो खा जाते थे। वो खा जाते हैं, चावल खा जा रहे हैं स्कूलों में। हर स्कूलों में भ्रष्टाचार हो रहा है। भोजन माता बेचारी पढ़ी लिखी नहीं है, जो पढ़ी लिखी है वो आवाज उठा रही है तो उनको पीछे हटाया जा रहा है। स्कूल वाले उन्हें कह रहे तेरी अब नौकरी पूरी होगी, तू चले जा,
तेरे बच्चों ने पढ़ लिया, तेरा काम नहीं है यहाँ, ऐसा बोलती है। तो क्या टीचर टाइम से स्कूल आते हैं? स्कूल हम थोड़े पीछे आते हुए आगे आते होंगे, पता नहीं किस टाइम। कभी ऐसा हुआ कि कोई टीचर मतलब लेट आया? लेट तो ऐसा तो मैंने तो नहीं देखा। मैं यहाँ दमुआ ढूंगा से जाती हूँ, 100 रुपया मेरा किराया लगता है। मैं सेवा करने के लिए स्कूल में जाती हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंपा किनवाल है। 100 रुपया। मांग क्या है आपकी? मेरी मांग है कि हमें 12 महीने का मानदेय दिया जाए, 4th क्लास का दर्जा दिया जाए और स्कूलों में होने वाला उत्पीड़न को बंद किया जाए। ठीक है, धन्यवाद। गाइस, यहाँ पर मैंने तमाम भोजन माताओं से बातें करी। इनका कहना यह है कि जो दाल होती है वो बिल्कुल ग्राम के हिसाब से, जो चावल होते हैं, जो दूध होता है, जो सब्जी होता है, वो ग्राम के हिसाब से यहाँ पर दिया जाता है। मगर ये लोग क्या कर रहे थे, कहीं पर आटा मिला दे रहे हैं। दाल अगर गाढ़ी नहीं हुई, पतली हुई, तो उसमें आटा मिला रहे हैं स्कूल वाले। ऐसा भी इन्होंने कहा कि स्कूल के जो टीचर है, जो खाना लाता है, वो उसमें आटा मिलाते हैं। दाल को गाढ़ी करो, ऐसा। अगर किसी महिला ने, अगर किसी जो यहाँ पर जो भोजन माताएं ने, किसी ने अगर सवाल उठाया कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, ये तो मेनू इतना इतना ग्राम है, तो उसको क्या बोलते हैं टीचर कि निकाल दो इसको, भाई निकाल दो, तू हम दूसरी रखेंगे, तेरे को हटा देते हैं। यहाँ पर ऐसे तमाम बातें यहाँ पर सामने आए हैं। बहुत सारी पोलें यहाँ पर खुल रही है। और एक सबसे बड़ी बात यह कि चाय से लेकर इतने नखरे होते हैं बल टीचरों के कि कभी दूध कम हो गया, कभी चीनी कम होगी, कभी ये फीका हो गया, अच्छी नहीं बनी है चाय। तमाम चीजें यहाँ पर इनको प्रत्यापित करा जाता था। और सबसे बड़ी बात, बहुत से लोगों से मैंने ये भी पूछा कि स्कूल का गेट कौन खोलता है। हालांकि वो चपरासी खोलता है, जो वहाँ का चौपरासी, जो चौकीदार होता है, वो गेट खोलता है। मगर भोजन माता का मतलब क्या है स्कूल का गेट खोलने का? भोजन माता यहाँ पर स्कूल का गेट खोलती थी और क्लासरूम में भी झाड़ू मारते थे, ऐसा ये लोगों का यहाँ पर कंप्लेंट है। अब ये बात कितनी सच है, कितनी है, इसकी मैं पुष्टि नहीं करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको सामने से इनसे बात करा के सुनाया। तो अब क्या स्कूल की जो व्यवस्था है, क्या सुधरेगी? क्या उनको जिस हिसाब से खाना मिल रहा है उस हिसाब से क्या खाना मिलेगा, या फिर उनको आटा मिला के दाल खिलाई जाएगी बच्चों को, या फिर हो सकता है दूध में पानी भी मिलाओ कहते होंगे। बहुत सारी चीजें यहाँ पर है। तो अब इस पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे जो शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी है ना, उनको ये वीडियो पहुंचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। छोटी जानकारी, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल में नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।